अस्सलाम वालेकुम। हम और आप 99 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनाली ताज। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मसरूफ़ होंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में। लेकिन इस मसरूफ़ियत में हमारे सेगमेंट को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे आप लोग मसरूफ़ हैं, इसी तरह हम लोग भी मसरूफ़ हैं आपको खुश करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए सेगमेंट्स तैयार करते हैं एज यूजुअल। जैसे कि मैं बार बार आपको ये कहती हूँ कि एक मोटिवेशन आपकी लाइफ को बदल कर रख देती है, एक अच्छी मोटिवेशन। और ये अच्छी मोटिवेशन आपको कोई आपका अच्छा दोस्त दे सकता है, कोई आपके अच्छे रिलेटिव्स या फिर पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकती। और इस ज़माने में, इन हालात में, अगर कोई आपको अच्छी बात या अच्छी चीज़ समझा दे तो उसको समझने की कोशिश करें और अपने आप को बनाइए, अपने आप को ज़ाया मत कीजिए, अपने आप को वेस्ट मत कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, उसमें खासियत सलाहियतें मौजूद हैं। अपनी सलाहियतों को उभारिए, अपने आप को बनाइए। और हम कोशिश ये करते हैं कि अपने सेगमेंट में फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यहाँ पे बुलाएं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सेल्फ मेड हों, जिन्होंने अपनी लाइफ को खुद बनाया हुआ है, अपनी सलाहियतों को खुद निकाला हो। ऐसे लोग ही कामयाब रहते हैं। हमारे सेगमेंट को सुनिए, जानिए, पहचानिए कि लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और आप भी आगे बढ़ना सीखें। डोंट स्पॉइल योर सेल्फ। तो आज हमारा जो सेगमेंट है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड सिंगर हैं अहमद रुश्दी साहब, उनकी याद में हमने ये सेगमेंट यहाँ पे मुनक़्क़द किया है। और उनके जो गाए हुए सॉन्ग्स हैं उनको हम गाएंगे, रिपीट करेंगे, उनको याद करेंगे। और यहाँ पर हमें हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ पर उनके एक बहुत बड़े शागिर्द तशरीफ़ रखते हैं। उनको हमने यहाँ इनवाइट किया है अपने सेगमेंट में। और बाय सेल्फ वो ख़ुद भी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। अगर उनको हम ये कहें कि उन्होंने अपने उस्ताद का नाम आगे बढ़ाया है और उसी को लेकर चले हैं तो ये कम ना होगा। दूसरा ये कि इज़ अ वर्सटाइल सिंगर, और इसके साथ साथ मेलोडियस सॉन्ग्स, गज़ल गायकी और लाइट म्यूज़िक को भी वो गाते हैं। और ये सब उनकी क्वालिटीज़ हैं। और इस वर्सटाइल सिंगिंग को उन्होंने 20 ईयर्स से माशाल्लाह वो इस सिंगिंग को लेकर चल रहे हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ। पाकिस्तान के एक लेजेंड हैं। और इसके साथ मैं थोड़ी सी एक बात बताऊं कि फ़नून लतीफ़ा में झुकाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। झुकाव आप ले लें कि किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव होता है, और सिंगिंग में एक एडजेक्टिव जो है वो झुकाव है। यानी आप बहुत आजिज़ी से लोगों से मिलें, उसके अंदर और अल्लाह ताला आपकी सलाहियतों को उभारते जाते हैं। और इनमें ये ख़ासियत है, इनमें बिल्कुल प्राउडनेस नहीं है, झुकाव है। और अपने से जो न्यू कमर्स हैं उनकी हेल्प करना, उनको गाइड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो अगर आज के दौर में नाम जब हो जाता है तो लोग बिल्कुल एक दूसरे को पूछते भी नहीं हैं, लिफ्ट भी नहीं कराते। लेकिन उनके इर्द गिर्द जब लोग खड़े होते हैं तो वो बिल्कुल उसी आजिज़ी से मिल रहे होते हैं, उसी इनकिसारी से मिल रहे होते हैं, और उनको हेल्प भी कर रहे होते हैं कि यूँ नहीं यूँ, यूँ नहीं यूँ। अगर वो सिंगिंग में उनसे कोई मशवरा करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ज़र्फ़ की बात है ये। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और भाग लगाता है, और अल्लाह ताला ने उनको भाग लगाए हुए हैं। उनके सेल्फ मेड हैं माशाल्लाह, उन्होंने अपनी मेहनत से जगह बनाई। आइए मिलते हैं ज़फ़र रामे साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। बड़ा फजल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आते हैं अभी आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। तारीफ तो सुन लें, आप बहुत अच्छे बोलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे बोलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी दुआएं हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे न्यू कमर हैं, सिंगिंग में बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं माशाल्लाह। और जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मैंने उसी वक्त अपना माइंड बनाया था कि मैं ज़रूर अपने सेगमेंट में उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। और हमारे यहाँ न्यू टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि लोग नहीं बढ़ाते। और इस प्लेटफॉर्म से अगर हम न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं
तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर दे। और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, न्यू टैलेंट हैं जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला जी। और आप लोगों के अक्सर मैं प्रोग्राम्स देख रहा होता हूँ, सब्सक्राइबर भी हूँ मैं आपका। जी जी, शुक्रिया। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर कुछ सिंगिंग करूँ, कुछ सीख लूँ थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़फ़र भाई, कि पहली बात तो आपको ये 99 की कैसा लगा काविश के हम एक कॉम्बिनेशन रखते हैं सीनियर और जूनियर का, ये आपको कैसा लगा? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भी ऐसा था, लेकिन हमें कोई नहीं बिठाता था अपने साथ। हाँ, ऐसा टाइम भी गुजारा है, कोई नहीं बिठाता था। यही तो मैं जिक्र कर रही थी कि आप आजिज़ी इनके सारी, अगर किसी को बिठा दिया, किसी अच्छे सिंगर को मेरे साथ, तो वो प्रोग्राम ऑन एयर नहीं होता था, काट दिया करते थे कि यार इस छोटे सिंगर के साथ इसको बिठा दिया आपने यार। तो बस ये आज वो लोग कहाँ हैं मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कहाँ है। जेलसी काउंट नहीं होती, आपका काम, आपकी देखिए मेरा यकीन इस बात पर है कि ये जुमला है ना, सिर्फ मुहावरा के 4 दिन की ज़िंदगी, बाकी 4 दिन की ज़िंदगी, वाक़ईतन 4 दिन की ज़िंदगी। अब इसके अंदर आप मोहब्बतें समेट लें, मोहब्बतें बांट दें, नफ़रतें ले लें, नफ़रतें बांट दें, ये आपके ऊपर मुनसर है। लेकिन हर फील्ड में हर आदमी अपना अपना काम करता है, हम कोई एहसान नहीं करते। मैं तो एक जुमला और कहता हूँ, लोग कहते हैं ना पाकिस्तानी खिदमत में हम नहीं कर रहे भाई, हम पैसे लेते हैं गाने के, क्यों झूठ बोले हम कि पाकिस्तानी खिदमत कर रहे हैं। पहुँच जाए किसी जगह पर हम इदारे में ऐसे जिम्मेदार हुकूमत के कि जी हमें पैसे चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से मांगो भाई, अल्लाह शरक से ज़्यादा नज़दीक है, वो देने वाली ज़ात है, वो देती है। बिल्कुल। बस मैं तो इस बात और आज हम ज़रा अहमद रुश्दी साहब के भी बारे में गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपका डेब्यू जो है अहमद रुश्दी साहब के साथ आपने किया, और वो गाना जो आप कभी तो तुमको, वाह क्या बात है। तो कैसा, पहले ही बताइए आपको कैसा फील हुआ जब आपने उनके साथ? नहीं, उनके साथ नहीं, वो मौजूद थे। अच्छा। मतलब स्टूडियो में मौजूद थे वो। ये सोनी कंपनी का कैसेट था, कंपनी सोनी हुआ करती थी, अब तो खैर कैसेट दौर ही नहीं है। तो उस वक्त मैंने उनके सामने वो गाया था, तो लेकिन मेरी इससे हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी गाने की, हालांकि मैं बूथ में था अलहदा। वो पैनल पे थे जहाँ पर कंपोज़र और रिकॉर्डिस्ट बैठते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर मैंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह पाक यहाँ तक पहुँचा दी तो आगे भी पहुँचा दे। तो फिर नहीं, वैसे अमूमन ये होता है कि सीनियर अगर कोई खड़ा हो सामने, उसी का गाना आप गा रहे हैं, तो उसी का गाना आप गा रहे हैं, फिर उसमें फिर आपको चाहिए 100% दें अपन। हाँ, ये तो मैंने तो बिस्मिल्लाह करके आंखें बंद करके शुरू हो गए। और आप माशाल्लाह 100% कामयाब हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सूरत हाल है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, आर्ट्स काउंसिल से लेकर मैं अमेरिका भी गया, तो वहाँ पर मेरा अमेरिका में डैलस में रखा गया प्रोग्राम, वो गाने जो रुश्दी साहब ने गाया वहीद मुराद पर फिल्माए गए। क्या बात है, क्या यानी सारे नहीं, जो वहीद मुराद पर फिल्माए गए, वो उनके वहाँ पर फैन बहुत हैं दोनों। माशाल्लाह। तो मेरा 3.5 घंटे का शो अल्हम्दुलिल्लाह डैलस में हुआ, जबकि इतना लंबा शो चलता नहीं है, लेकिन मेरी वजह से नहीं चला, इन दोनों की वजह से चला। क्या बात, रुश्दी साहब और वहीद मुराद साहब की वजह से। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। और बहुत बड़ी बात है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी मुझे आर्ट्स काउंसिल में लोग यही कहते हैं, मतलब जब मैं 4 गाने गा के उठने लगता हूँ, 5 गाने, तो वो मुझसे कहते हैं अकेला न जाना। तो फिर वो अकेला न जाना वाइंड अप होता है, वो कमी तरह ना बन गया, समझ लीजिए। अच्छा। नहीं, आपकी पहचान बन गई, यही बड़ी बात है। और लोग तो यहाँ पर आते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, और दगो-दो करते रहते हैं, सालों साल हो जाते हैं, लोगों की पहचान ही नहीं हो पाती। लेकिन आपके माशाल्लाह एक ही परफॉर्मेंस है, अल्लाह ताला ने। अच्छा, मुझे पता है क्या, देखिए आवाज़ तो अल्लाह की देन है ना। जी। आवाज़ अल्लाह की देन है। उसमें आप कोशिश करके पॉलिश कर सकते हैं उसको, आप रियाज करके, मतलब सीख कर उसको पॉलिश कर सकते हैं आप, लेकिन देन अल्लाह की आवाज़ बता दूँ मैं आपको। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं कि जो इतना गला उनका तैयार है, लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं है उनकी, और लोग आवाज़ काउंट करते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कभी ये नहीं सुना होगा उसका गला बहुत अच्छा है, ये कभी नहीं सुना होगा। बिल्कुल आवाज़ ही कहते हैं लोग, गॉड गिफ्टेड चीज़। हाँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू माशाल्लाह आपके साथ चल रही है। आप काइंडली मुझे बताएं कि आपने स्टार्ट कैसे लिया, क्या जहन में आया, किसी से इंस्पायर हुए या? नौकरी नहीं मिल रही थी। अच्छा। नौकरी जब नहीं मिली तो मैंने कहा क्या करें। अच्छा। तो कॉलेज में एक प्रोग्राम भी हुआ था, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं होती थी गाने की, जबकि सारा कॉलेज अपना सपोर्टर होता था उस वक्त, लेकिन मैं नहीं गाता था। उसमें हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट थे इकबाल सियानी साहब, अच्छा, वो होस्ट कर रहे थे उस प्रोग्राम को। अच्छा। तो मैं जो था ना, दोस्त कहने लगे तुमने गाना है। अब उस वक्त आर्टिस्ट जो थे ना, वो पता नहीं कौन कौन से थे, मैं जाके पीछे खड़ा हो गया गेट के पास छुप कर कि मुझे तो गाने का ना कहिए।
जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो इकबाल सानी साहब से मुलाकात मेरी कराई गई, ये बहुत अच्छा गाते हो। कहने लगे भाई तुम आई क्यों नहीं, गाते हैं यहाँ पर। मैंने कहा मेरी हिम्मत ही नहीं, टांगे कब आ रही थी मेरी, मैं कैसे गाता। तो वो कहने लगे नहीं तुम मेरे पास आना कभी, रेडियो पाकिस्तान पर होते हैं हम, ये वो किया। मैंने फिर उसको कोई नहीं किया। फिर जब मैं नौकरी ढूंढने निकला, जब नौकरी नहीं मिली तो दोस्त तो मेरे जानते थे कि मैं आवाज़ मुझे अल्लाह ने अच्छी दी है, तो मुझसे कहते थे या तो रेडियो पर होस्टिंग करो तुम या फिर गाओ। तो फिर मैंने शुरू किया गाना। तो आपने होस्टिंग और सिंगिंग में सिंगिंग नहीं, होस्टिंग मैंने नहीं की, सेलेक्ट किया। सिंगिंग और होस्टिंग कब हुआ आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। बाद में मुझसे कैसेट्स कराए लोगों ने। अच्छा जो क्योंकि आपकी आवाज़ में बेस भी बहुत, बोलने में माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि आपकी आवाज़ में बेस बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे, आप अरसा से मिल रही हो, आज देख रही हैं बेस मेरी आवाज़ का। आप अपनी जगह सही है, लेकिन जरा आज जरा गौर से सुन रही हो, जरा आप कम गो है ना। मिलते भी हैं तो आप इतना गुफ्तगू नहीं हो, बता दूं मैं आपको। मैं अच्छा, हाँ मैं जब गैदरिंग होती तो मैं ही बोलता। क्या बात है, क्या बात है। एंजॉय करना चाहिए इंसान को। और जैसा कि मैं अहमद रुश्दी के साहब के, अच्छा ये तो सुन लें। जी जी जी, फिर पूरा जवाब लिया नहीं है तो जनाब हुआ ये कि मुझे फिर अली रज़ा एक हैं हमारे इस वक्त, जी जी, जो एक चैनल पर करते हैं एक प्रोग्राम क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें गाना गवाता हूँ मैं, बोनस गाने आते थे उस वक्त कैसेट में ना। तो कैसेट था फातिमा जाफरी और मारिया हसन का, सुलाना साहब की शागिर्द। तो उनके एक गाना तुम्हारा करते हैं, तो उन्होंने मुझे गाना वो गवाया। कौन सा? कभी तो तुमको याद आएंगी, वो बाहर वो सब। क्या बात है, वाह वाह। वो गाना जो गवाया मुझे, तो वो कैसेट में गाना पसंद किया गया फिर। ओहो। तो फिर वहीं से मेरा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल निकला। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बस अल्लाह ताला रास्ते बनाता है आपकी नीयत। सन ना पूछिएगा कतीदर, वरना ऊपर समझ जाएंगे। मैं पूछने वाली थी आपसे, लेकिन मैं चुप हो गई। पूछिएगा। लेकिन ये है कि वही वाली बात, सेल्फ मेड वाली बात, अल्लाह ताला ने आपकी नीयत साफ थी, अल्लाह ताला ने खुद ही रास्ते आप आज तक मैं उस जगह जाता हूँ जब मुझे बुलाया जाता, नहीं बुलाता मैं खुद फ़ोन करके नहीं कहता कि मुझे बुलाइए आप। आज तक मैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वजह उसकी पता है क्या है यार? देखिए फिर वही वाली बात आ जाती है यार, मैंने जाना दुनिया से, हम इतना करें जितना इन्वॉल्व है उतना थोड़ा बहुत करें, पूरा 100% ना करें। मज़हब भी है, उसको भी लेके चलना है आपको, साथ साथ नमाज को लेके चलें, आप रोज़ों को लेके चलें, आप ज़कात खैरात को लेके चलें, आप सदक़ात को लेके चलें, नेक काम लोगों के काम, आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे। सारा टाइम दुनिया को ही दे दें यार, सही कहीं नहीं लिखा हुआ, ये बता दूं मैं आपको, कहीं भी नहीं है। बहुत पॉजिटिव आपकी थिंकिंग है, बी पॉजिटिव कहते हैं ना, बी पॉजिटिव। और ज़फ़र रामे साहब टोटली बी पॉजिटिव, ये थिंकिंग आप रखनी चाहिए। इसी के साथ हम जैसे कि एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अहमद रुश्दी साहब को, और उनके शागिर्द ज़फ़र रामे साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, और उनके बराबर में जमील अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि अहमद रुश्दी के गानों को बहुत उन्होंने गाया है। तो उन्हीं का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और आपसे अहमद रुश्दी साहब का मैं गाना सुनना चाहूँगी, जो आपने पहला डेब्यू जो आपने गाया है, वही सुनाई। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएंगी, जितना तुमको अपना समझा उतने ही तुम बेगाने थे। हमने क्या क्या आस लगाई, हम कितने दीवाने थे। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। कभी तो तुमको याद आएंगी। वंडरफुल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और ऑर्केस्ट्रा की हमें नीड ही नहीं है, माशाल्लाह टैलेंट।
माशा आपने वैसे इस चीज को कवर कर आपने सहारा दे दिया। थैंक यू सो वरना मच, तो- अल्लाह सहारा देने वाला है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत। और इसी के साथ हम आते हैं जमील अहमद साहब, न्यू कमर हैं, बार बार कहूँगी, बहुत अच्छे आवाज़ के मालिक हैं। और अहमद रुश्दी साहब का गाना हम जमील अहमद की आवाज़ में सुनेंगे। दिल को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। मिलता है गम भी यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना खुद को मिटा के। प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, सारा ज़माना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। माशाल्लाह, बहुत वंडरफुल। और आवाज़ माशाल्लाह कितनी अच्छी है। बस अच्छा, मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ अगर लकीली अगर कोई निकल गया तो निकल गया, जैसे अल्लाह ताला ने आपका एक साथ दिया, आपने चांस को अवेल किया, और करने वाला अल्लाह ताला की साथ है। बेशक। लेकिन हमने क्या प्लेटफॉर्म दिया है सिंगर्स को यहाँ पे, जिस तरह हमें उनको एक आगे बढ़ाना चाहिए, उनको वास्ट एक फील्ड देनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमारे तो अपने तौर पे खुद करना पड़ता जी, है। अगर किसी का नाम हो गया तो आप उनको बुक कर लेते हैं, बुला लेते हैं, लेकिन किसी ने अगर स्टार्ट किया, अब जैसे ये इतनी खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह, और बगैर म्यूज़िक के, बगैर रिदम के उस स्केल पे गाना ज़्यादा मुश्किल काम है। आप लोग तो खैर सीनियर लोग हैं माशाल्लाह, लेकिन जैसे ये लोग न्यू कमर्स जो गाते हैं, तो ट्रैक के बगैर गाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ जब तक कोई बड़ा सिंगर सामने आएगा या बड़ा आर्टिस्ट आएगा तो उसी को हाथों हाथ लेते हैं, न्यू कमर्स नहीं तो देखें ना, ये वो बहुत भी बड़ा लैकिंग नहीं है वो हमारे भी तो मुल्क की। मेहनत ही करके आता है ना वहाँ तक। वो सिंगर जो होता है वो अपने तौर पर करे। देखिए एकेडमीज तो यहाँ पर है नहीं, और जो हैं जी वो मेरे हिसाब से बराए नाम है, ठीक है ना। अच्छा, जो लोग सीखने का शौक रखते हैं, जो घरों में सिखाने जाते हैं, तो वो भी इतनी इन्वायरमेंट के साथ नहीं सिखाते जितना जैसा होना चाहिए। तो यहाँ तो सिंगर पता है कौन बनता है, जो सिर्फ कैसेट पे सुनता है, सीडी पे सुनता है, और उसके बाद सुनने के बाद में उसको याद करता है और याद करके गाना शुरू कर देता है। हालांकि उसमें जरासीम पहले से मौजूद होते हैं। जैसे पहले ज़फ़र साहब, जैसे पहले मेहनत होती थी, उस्तादी शागिर्दी होती थी, सीखा जाता था सालों साल महीनों, और फिर उसको गायकी की जाती थी। अब वो चीज़ नहीं है, शॉर्टकट हो गया। रेडियो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा, जी जी जी, वहाँ आपका काफ और काफ भी सही कराते थे वो लोग, ठीक है, तलफ़ुज़ जो होता है वो भी सही कराते थे, आपकी तरबियत होती थी बाकायदा वहाँ पर, और जो वहाँ से निकलता था वो हमेशा काम अच्छा करता था। आज तो मुझे अफसोस होता है, गाने में होता है कि किस्मत, लबे किस्मत, लोग आते हैं किस्मत, लिखने में भी आ गया अब तो किस्मत। जी 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 जी, अब 15-20 साल के बाद तो ये रिवाज जिसका कायम हो जाएगा कतई तौर पर, जिसे कहते हैं। तो हमारे गाने की एकेडमीज नहीं है, जो कुछ करना पड़ता है आपको खुद करना पड़ता है। हाँ, बस ये है कि अगर अल्लाह ने आपका साथ दिया, उसने हाथ पकड़ लिया, आपका नसीब आपका अच्छा है, तो आप आगे निकल जाएंगे। और बढ़ाने वाले कौन होते हैं लोग? आप जैसे लोग होते हैं, जैसे आपने आज इनको लेकर आई है प्रोग्राम में, कल ये चले जाते हैं किसी अच्छी जगह पर, यानी इनका नाम हो जाता है, तो यकीनन फिर आप ही तो सहारा बनी ना इनका, अल्लाह ने आपको जरिया बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके बस ये सिलसिला हमारा चल रहा है, इसके अलावा कोई सिलसिला। और इन इंस्टीट्यूट से, जैसे रेडियो पाकिस्तान है या पीटीवी है, यहाँ से जो लोग निकलते हैं तो इट्स वो लॉन्ग टाइम होती है शोहरत, और आप जो छोटा वो करते हैं वो शॉर्ट टाइम शोहरत होती है। अब थोड़ा सा 1-2 गाने गाए आपने, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर इस चीज़ की लैकिंग है। देखिए सीखना ज़रूरी है, चाहे आप घर में बुलाकर किसी से सीखें, हाउ नो होना ज़रूरी है, सरगम जो है ना उसका जानना ज़रूरी है, ठीक है ना आपके, ताकि बैलेंस, सुरों का जो बैलेंस होता है ना, सुरों का बैलेंस जो होता है वो आपको रखना पड़ता है ध्यान में। ये सरगम आप जब कहेंगे, सरगम का अल्टा पल्टा जब आप कहेंगे,
और शुरू पर टिकाव के लिए खड़े होंगे आप, जी जी। सा, ये तो इससे आपका कंट्रोल होता है आवाज़, आपका क्या कहते हैं उससे एक ग्राम बनता है इससे। और मैं महीनों के हिसाब, सालों के हिसाब से बता रहा हूँ ये मैं। जी जी। मैंने तो ये सुना था कि मेहंदी हसन खान साहब जो थे वो रोज़ाना रियाज करते थे, यानी फिल्मों में गा चुके थे, हिट हो गए थे, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद रियाज करते थे। आप सोचिए कैसी बात है ये, खान साहब जैसा आदमी जो ऑथेंटिक था, जिसे पता था सबको, सब तस्लीम कर चुके थे, लेकिन इसके बाद रोज़ रियाज करते थे। वो तो रियाज तो इतना काम की चीज़ है, और रियाज जब जो करेगा वो यकीनन मजबूत होकर गाएगा, और जब मजबूत होकर गाएगा तो फिर माशाल्लाह क्या अच्छा। बात एक बात मैं आपको तस्वीर कर दूँ थोड़ी सी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आवाज़ अच्छी, कहते हैं लोग अक्सर कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उसकी आवाज़, जैसे आपने इनके लिए अच्छी आवाज़ है। कभी मैंने ये नहीं सुना कोई शख्स ये कि गला अच्छा है। भाई गला अच्छा होना ज़रूरी होता है, आवाज़ अच्छी हो या ना हो, आवाज़ अच्छी होगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन गला अच्छा होना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़, ये है, वाह, ठीक है ना, क्या थोड़ा सा बात फर्क होता है ना इसका। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। मुझे लैंग्वेज सिखाई थी फिल्म इंडस्ट्री में, क्या बात है, Expression। देखिए ये चीजें जो है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और हमने तो आपको उस्ताद भी दिलवा दिया आज जमील। अगर आप इनसे सीखना चाहें तो, बल्कि मैं आपसे सीख रही हूँ काफी बातें जो पॉइंट्स होते हैं छोटे सब छोटे, सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। जी 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 जी। सीखने वाला होना चाहिए, वाह, एज की कैद नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कौन क्या कह रहा है, नहीं, ये देखे किस एज का बंदा, बच्चे कहते हैं ना मेरी बेटी है, आप यकीन मुझे मशवरे दे, मैं उसकी बात मानता हूँ। क्या बात है। वजह उसकी ये कि अक्ल तो कोई भी नहीं है, और जिसने अपने आप को अक्ल समझा वो जमीन के अंदर सीधा सीधा हो, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। फिर दूसरा, सुनना चाहिए, आदमी को सुनना चाहिए। और मैं एक बात बताता हूँ, उस्ताद में कभी नहीं करवाता अपने को, ना मैं करवाने की शौक है मुझे, ना मुझे, बल्कि मेरी चिड़े, यकीन करें आप, क्योंकि मैंने कुछ उस्ताद ऐसे देखे हैं जिनकी वजह से मुझे उस्ताद सब अजीब काम हो गया, छोड़े बोलूँगा। चले गुफ्तगू आगे निकल जाएगी। अच्छा, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने, तो आप कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ सिंगिंग का, किससे इंस्पायर हुए आप, किसी को सुना जैसे कि एक हादसाती तौर पे आए, या आपने सोचा हुआ था कि मैंने करनी है सिंगिंग साइड में? जी, बेसिकली सिंगिंग का तो मुझे काफ़ी अरसे से ही शौक़ था, लेकिन इत्तेफाक हुआ एक मरतबा ताज मुल्तानी साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप आया करें, सीखा करें। जी। तो थोड़ा बहुत उनके पास जाके बैठ जाता था, कुछ सीख लेता था। फिर उसके अलावा आजकल आपने देखा होगा स्टार मेकर्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसमें रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं। हाँ। तो वहाँ भी जाने का इत्तेफाक हुआ, फिर दोस्तों में गेट टुगेदर्स में भी बैठना हुआ। शोज़ भी किया आपने, मैंने शोज़ में भी सुना है आपको। देखा, तो इससे थोड़ा सा मुझे शौक हुआ कि सिंगिंग करनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ कुछ बेहतर है तो उसको यूटिलाइज ज़रूर करें। बहुत खूब माशाल्लाह। इसी के साथ हम एक और गाना लेंगे। आप प्लीज़ कोई अहमद रुशी साहब का वैसे कोई अच्छा सा गाना मुझे सुनाए। ऐ अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके, घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात बता न सके। अब्र करम ऐ अब्र करम, किस्मत से किसी को मिलती है तारा मुझे खुद दे दूं, किस्मत से किसी को मिलती है ये भीगी रात ये तन्हाई, फिर क्यों न छुपा ले आँखों में इन जलवों की ये रानाई, ये क्या कि जरा सी देर को भी हम उनके नाज उठा न सके। अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। अब्र करम। बहुत खूब मज़ा आ गया। और हम ओल्ड सॉन्ग्स में ऐसा लगा जैसे वहाँ पहुँच गए पुराने ज़माने में। और देखिए ये खूबसूरती है इन गानों की कि असर छोड़ देते हैं, अपना असर छोड़ देते हैं और खो जाता है इंसान। ही तो टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट सॉन्ग्स हैं, शायरी के लिए भी लिहाज से और गायकी भी लिहाज से, हर लिहाज से सदाबहार गाने हैं। असल में उसमें मेहनतें होती थी। देखिए पता है सिंगर बैठते थे
जब मैं लाहौर गया हूँ तो मुझे ये बताया गया बाकायदा कि सिंगर जब होता था ना, गाने के लिए रिहर्सल होती थी, तो रिहर्सल में हीरो भी होता, इस पर फिल्माया जाता था, कंपोजर भी, शायर भी और 2-4 म्यूजिशियन भी, ताकि वो कंफर्म कर सकें। एक तर्ज नहीं बनती थी, 6-6 तर्जें बनती थी, फिर एक फाइनल की जाती थी। जब फाइनल होती थी तो फिल्म रिलीज होने से 3 महीने पहले गाना आ जाता है रेडियो पर। अब जो लोग जाते थे रेडियो पर फिल्म देखने, सिर्फ गाना सुनकर के आज गाना देखें कहाँ फिल्म आएगी, किस पर फिल्म आएगी और कैसा किस फिल्म आएगी, वो इस तरह जाते थे लोग। आज जब गाना चलता है ना, लोग वॉशरूम जाते हैं। बिल्कुल। ये देखें आप कितना बड़ा फर्क है। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपने गज़ल गायकी भी आजकल कर रहे हैं, हाँ, माशाल्लाह, और आपने मेलोडी सॉन्ग्स भी गाए, लाइट सॉन्ग्स जो होते हैं वो भी। बिल्कुल। तो आपको सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी लगी है सिंगिंग की? लाइट सॉन्ग्स की, गज़ल गायकी की? लाइट गज़ल लाइट और लाइट सॉन्ग्स। लाइट मेरे पास जो फरमाइशें आती हैं ना, जी 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 जी, वो आती है ज़िंदगी में सभी प्यार किया करते हैं, रंजिश सही, ठीक है। और दूसरी फरमाइशें मेरे पास मुख्तलिफ आती हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर गज़ल मेरी गैदरिंग जो नहीं होती, वो कंप्लीट ही नहीं है। और ये खासा मेरे से नहीं कहते थे, पता है आपको, जुमला ये कहते थे जो मैंने सुना है, अगर उनके कोई सुन रहे हो तो माजरत, कि वो कहते थे कि जी मैंने ज़िंदगी में 2 चीज़ों का खाया है, रंजिश सही और ज़िंदगी में सभी प्यार किया करते हैं, मैंने इसका खाया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी और सारी है अहमद रुश्दी साहब के हवाले से। ज़फ़र रामे साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, जमील अहमद साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गाने हम यहाँ पे सुन रहे हैं अहमद रुश्दी साहब के ऑनर में। और आइए एक और नया नगमा सुनते हैं अहमद रुश्दी साहब की, ट्रिब्यूट करते हैं उनको, जी जमीला अहमद की आवाज़ में। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग उठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी का आलम, ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी का आलम बेबात हो गया क्यों, उनका मिजाज बरहम एक पल में हमने देखे, क्या क्या हसी नज़ारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। अहमद रुश्दी साहब की गायकी, और आज हमने जमील अहमद साहब की आवाज़ में और पाकिस्तान के लेजेंड ज़फ़र रामे साहब की आवाज़ में सुना। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। इसी के साथ एक और गाना हम लेते हैं ज़फ़र रामे साहब की आवाज़ में, आइए सुनते हैं। एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, मैं झूठा हूँ दुनिया के सब लोग सच्चे हैं, एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, मैं तो डाली से टूटा फूल हूँ, अपनी ही राह में उड़ती धूल हूँ, मेरे हिस्से में आई न राहत कभी मिल सकी ना, मेरे दिल को चाहत कभी सीने में यहाँ घुट घुट के
अरमान सुलगते हैं, एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं। शायरी देखें माशाल्लाह, शायरी कितनी, कोई ना कोई मैसेज हमें मिल रहा होता है इन गानों में। यही बात है, इन गानों में मैसेज होता है, सही कह रही हैं आप। बहुत खूबसूरत आवाज़ें, और ख़ास तौर पर अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ की क्या बात है। उनके जब गाने रिपीट होते हैं तो अभी मैं यही सोच रही थी कि कोई ना कोई शायरी में हमें मैसेज मिलता है, और मेलोडियस सॉन्ग्स हैं उनके। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और ये नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, इससे उसको तराशने की ज़रूरत है, उसको निकालने की ज़रूरत है माशाल्लाह। और बग़ैर किसी इंस्टीट्यूट के, बग़ैर किसी आपको सोर्स के, आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, वो अपनी जगह बनाते हैं ख़ुद। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि बग़ैर क्लासेस लिए, बग़ैर सीखे, किसी से इंस्पायर होके उसकी बारे में सोच के और अपने आप को निकालना, बनाना। यही हम आपको बार बार अपने प्रोग्राम से, अपने सेगमेंट से ये मैसेज देते हैं कि अपने आप को मोटिवेट करें, अपनी सलाहियतों को उभारें। आपने ये प्रोग्राम सुना होगा, आपने देखा होगा कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने खुद ही अपनी सलाहियतों को निकाला, उभारा। और अल्लाह ताला की ज़ात है जो वो रास्ते बनाते हैं, और नीयत आपकी साफ़ हो तो अल्लाह ताला ख़ुद आपकी मदद करते हैं। और अपने आप को बार बार मैं कहूँगी कि स्पॉइल मत करें, डोंट वेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने अंदर सलाहियतों को निकालें और हिम्मत ना हारें। और आखिर में चलते चलते हम अपने गेस्ट से पैगाम लेंगे। जी ज़फ़र, आप जो क्या बात कर रही थी ना मेहनत करने की, सब कुछ, देखिए उस वक्त रायगा हो जाती है जिस वक्त आपके पास अखलाक ना हो, आपकी नीयत ठीक ना हो, बड़ों का एहतराम ना हो, लगन ना हो, जज्बा ना हो, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो ये आप जब मेहनत इतनी करते हैं किसी भी काम को सीखने में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी नीयत भी ठीक रखें, आप दूसरे के लिए अच्छा सोचें, आपके लिए खुद अच्छा होगा। ये तो हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि भाई की दुआ भाई की गैर मौजूदगी में बड़ी जल्दी कबूल होती है, क्योंकि उसमें खुलूस होता है। तो हम जब सीखते हैं ना, तो उसका तरबियत ये भी करें कि हमने नीयत भी अच्छी रखनी है अपने, हमने कोशिश करनी है तो इस तरीके से करनी है किसी के पेट पे पाँव न पड़े हमारा, किसी के सर पे पाँव न पड़े हमारा, और हम अपना रास्ता रखें और दूसरे लिए दुआ करें। आप देखिए आप कितनी सैर हो जाती है। बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी बात करी। और आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़फ़र साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आपको जो है अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए, इसमें कोई जेलसी ना हो, सेल्फ़ रेस्पेक्ट कायम रहे सबकी। तो उसमें ये कि आप प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। यही मेरा पैगाम है सबके लिए, मोहब्बत है सबके लिए। जी जी, मोहब्बत है सबके लिए। बहुत अच्छी बात करी कि आप अपने काम पर तवज्जो रखिए, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो रखिए, आपके काम में खुद ब खुद ही खूबसूरती पैदा होती जाएगी। अपने कलीग्स के साथ जेलसी ना रखें। जेलसी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके काम को दीमक की तरह खा जाती है, ख़त्म कर देती है, आपके सुर में, आपकी हर चीज़ में कमी होती चली जाती है। और अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने दिल को, अपने जहन को वास रखिए, अपने काम पर तवज्जो दीजिए और दूसरों के लिए दुआएं कीजिए। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। सदाबहार लोग, अहमद रुश्दी साहब जैसे सदाबहार गाने जो एक गोल्डन एरा हैं, जो कभी भी हम भूलेंगे नहीं। जब जब ये गाने गाए जाते हैं तो एक ताजगी सी महसूस होती है और बहुत अच्छा हम लोग महसूस करते हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, हमेशा हमारी दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपके सारी ख्वाहिशों को पूरा करे, आपकी मुश्किलें आसान करे। इजाज़त चाहूँगी अपने सेगमेंट से। हम और आप 99 के साथ आपकी होस्ट सनाली ताज। अल्लाह हाफ़िज़। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का दुनिया
4 दिनों की कहानी जानी, मुड़ के ना आए जवानी। दिल में प्यार बसा ले, खुशियों को अपना ले, दिल में प्यार बसा ले, खुशियों को अपना ले। जरा हाथ बढ़ा दोस्ती का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। सबसे प्यार किए जा, दिल निसार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का